कराची के इलाके लियारी में बोसीदा इमारत गिर जाने से अमवात की तादाद 11 हो गई। मलबे तले अब भी कई अफराद दबे होने का खदशा। रेस्क्यू एहलकार रात गए तक मलबे हटाने में मसरूफ अमल रहे। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू टीम्स को मुश्किलात। 50% ऑपरेशन मुकम्मल करने का दावा। इमारत क्या गिरी, मकीनों पर गम का पहाड़ आम गिरा। किसी का बेटा ना मिला तो कई पूरा खानदान खो बैठे। कुछ लोगों को अब भी बिल्डिंग के मलबे तले से दबे होने वाले बहन भाइयों की जिंदा निकलने की उम्मीद। बोसीदा इमारत गिरने से पहले लरसने का इंकशाफ। हमारी बहुएं छोटी। मैं सुबह सवेरे उठ के काम पे चले गया था तो बच्चे अंदर ही थे मौजूद, सही है। तो अब उसमें 2 मेरी बहू हैं, 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है 14-15 साल की। ये सब अंदर दबे हुए। फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता था। बदनसीब इमारत का खुश किस्मत मकीन हादसे से कब्ल काम पर गया। बिल्डिंग गिरने से प्यारे मलबे तले दब गए। एक शख्स दफ्तर में था, बच्चे ने फोन करके वाकई की इत्तला दी। बच्चों ने फोन किया। मेरी पेमेंट तो निकल गई, दूसरे बेचारे दब गए। लियारी में बिल्डिंग गिरने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताल्लिका अफसरान मुअत्तल। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। वजीर बल्दियात सिंध का हादसे के मकाम का दौरा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी बिल्डिंग के मलबे पर पहुंच गए। बताया कि नोटिस के बावजूद मकीन अपना घर छोड़कर नहीं गए। लोगों को जबरदस्ती बेदखल नहीं कर सकते। 15 साल से बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी हादसे की जिम्मेदार साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा की तनकीद। चेयरमैन आबाद का मखदूश इमारतें दोबारा तामीर करके देने की तजवीज़ पर अमल न करने का शिकवा। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत। शहबाज शरीफ की सदर आज़रबाईजान से मुलाकात। भारत से जंग में पाकिस्तान की हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर। दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। Unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan was yet another attempt to destabilize regional peace. We are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते के अमन को खतरे में डाला। गैर जिम्मेदार भारत को आर्मी चीफ की क़यादत में भरपूर जवाब दिया गया। पानी को हथियार बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन काटना जाहिरियत के मुतरादिफ समझा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. भारत के नायब आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी का एतराफ कर लिया। तनाज़े के दौरान पाकिस्तान को चीन से इंडिया की बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। तुर्की भी मदद कर रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का दावा। वज़ीर आज़म ने 14 अगस्त और मार्का हक की तकरीबात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वज़ारत सकाफत की ज़ेर निगरानी यौम आज़ादी की तकरीबात को नया रंग दिया जाएगा। कमेटी में वज़ीर सकाफत हुज़ैफा रहमान, एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़ और राना सनाउल्लाह शामिल। अफगानिस्तान से शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के बड़े गिरोह की दर अंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज हलाक। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद। हसन खैल में ऑपरेशन 1 जुलाई की रात से 3 जुलाई तक जारी रहा। पाकिस्तान का अबूरी अफगान हुकूमत से अपनी सरजमी पर गैर मुल्की प्रॉक्सीज की सरगर्मियां रोकने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल पाकपतन का दौरा। मरीजों और तीमारदारों ने
बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीम नवाज का फौरी एक्शन, CO हेल्थ और MS के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का हुक्म। जायद पार्किंग फीस लेने पर कंपनी के मालिक और इंचार्ज को गिरफ्तार करने की हिदायत। DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने की हिदायत। पंजाब असेंबली के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर ऑपोजिशन का जवाबी इक़दाम। स्पीकर मलिक अहमद खान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर। हुकूमती वज़रा और अरकान के एहतजाज की फुटेज भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाने का फैसला। मियां साहब का क्या एजेंडा हो सकता है, वो क्या मांगने जा रहे हैं या क्या देने जा रहे हैं या कौन सा रोल प्ले करने जा रहे हैं, या उनके पास ऐसा क्या है जो खान साहब के काम आ सकता है, या खान साहब से मुलाकात करके ऐसी क्या चीज़ है जो मियां नवाज शरीफ के काम आ सकती है। ये सारी कहानी बिल्कुल बेमानी है, लग़्व है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। खबरें वही फैला रहे हैं जो कहते हैं कि बानी PTI रिहा होने वाले हैं। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। अलीमा खान की पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम उल हराम के बाद तहरीक के आगाज करने की हिदायत। तहरीक से पहले प्लान तैयार कर लिया गया। बानी का कहना है कि अवाम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। अलीमा खान का दावा, बानी PTI जो जेल काट रहे हैं वो उनके मुखालिफ सोच भी नहीं सकते। बानी को 22 घंटे तक सेल में बंद रखा जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑर्डर में आइंदा समाअत की तारीख नहीं दी गई। नायब प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए मोहलत। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 21 जुलाई को 7 जनरल 2 खवातीन की सेनेट नशिस्तों पर वोटिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा की 2 टेक्नोक्रेट सेनेट नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। हुकूमत गिराने के बयान पर अमीर मुकाम का पूरा होटल नहीं गिराएंगे। जितना होटल तजावुजात की जद में आएगा वही हिस्सा गिरेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। पंजाब और सिंध के वज़राए आला से अखराजात कम होने का दावा। सानिहाए दरियाए स्वात के 7 रोज बाद भी बच्चा लापता। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। जिला इंतजामिया ने अयूब ब्रिज से फजा गट तक 49 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुलूस बरामद। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर मुंतशिर। लाहौर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरगाह हुसैन से निकलकर पाम स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर। पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में भी जुलूसों में मसाइबे अहले बैत का जिक्र। नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात। कराची में अहमद जिना रोड कंटेनर्स लगाकर सील। इस्लामाबाद में पहली बार मोबाइल कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम में मोबाइल सिग्नल्स के बगैर भी फाल रहने की सलाहियत। ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी से मजालिस और जुलूसों की निगरानी होगी। ईरान के लिए हफ्तावार परवाजों की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबाइन पर इराक के लिए 107 खुसूसी परवाजों का इंतजाम। ज़ायरीन को मजीद बेहतरी सफरी सहूलियात के लिए फेरी सर्विस शुरू की जाएगी। आइंदा साल जनवरी से ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर का नया सिस्टम लागू होगा। सलार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से ज़ायरीन से ग्रुप ऑर्गेनाइजर सिस्टम के तहत ज़ियारत के लिए जा सकेंगे। खुसूसी टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले हो गए। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन और अफसरान को 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की अदायगी की जाएगी। इत्तलाक बुनियादी तनख्वाह पर होगा। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान चीनी की औसतन कीमत में ₹2.32 फी किलो इजाफा। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत ₹196 फी किलो तक पहुंच गई। औसतन कीमत ₹184.92 हो गई। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के नए आदादो शुमार जारी कर दिए।
हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.73% तक इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह -2.06% रिकॉर्ड। लाहौर में शहरियों पर हमला करने वाला शेर अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट का शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। हमले में 3 अफराद के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। इक़दाम क़त्ल समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस ने शेर के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके न्यू कराची में घर में फायरिंग, खातून जाँ बहक, दूसरी खातून और बच्ची जख्मी। सियालकोट में मुबैना जहरीला खाना खाने वाली 2 बच्चियों ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। मां और 2 बेटों की हालत तशवीशनाक। मुतासरा खानदान को 3 दिन कबल अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। वालिद बैरून मुल्क काम करता था। अटक में पुराना पता जंग रोड पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुबैना मुकाबले में डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। गरीब के लिए जरूरी और जान बचाने वाली अद्वियात खरीदना मुश्किल। इस्लामाबाद में शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दे, सांस और मैदे की अद्वियात कई 100 रुपए महंगी। शहरियों का हुकूमत से कीमतों की निगरानी का निजाम फाल करने का मुतालबा। तुमसे ही ए मुजाहिदो जहां का सबात है। कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का 26वां जाम शहादत। एक जानिब ट्रंप के गजा जंगबंदी के वादे, दूसरी तरफ इसराइल की वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 148 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 452 अफराद जख्मी। 62 फलस्तीनियों को इमदादी मराकज पर निशाना बनाया गया। फजाई हमले में फलस्तीनी फुटबॉलर की जान ले ली गई। हमास के हमले में 2 इसराइली फौजी हलाक। गजा जंगबंदी के लिए 24 घंटे अहम। जंगबंदी मुआहिदे पर हमास का जवाब 24 घंटे में मालूम हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। नए मुआहिदे में 60 रोजा जंगबंदी की पेशकश की गई। तमाम ग्रुप से मुशावरत के बाद जवाब देंगे हमास का मुआक़िब। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ यमन में बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान से अपने तमाम इंस्पेक्टर्स वापस बुला लिए। एजेंसी के मुताबिक इक़दाम इंस्पेक्टर की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया। रूस के यूक्रेनी शहर कीव समेत मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन्स और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से बड़ा हमला। फौजी अहदाफ को टारगेट करने का दावा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक 550 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से 8 घंटे तक हमले किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे से ग्लेशियर्स के पिघलने और फ्लैश फ्लड्स के इम्कानात। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान के अवाम को खबरदार रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी रियासत टेक्सास के मुख्तलिफ मकामात पर तूफानी बारिशों से सैलाब। कर्क काउंटी में हुक्काम ने कई हलाकतों की तस्दीक कर दी। करबेल में सैलाबी सूरत हाल, शहर में इमरजेंसी का नफाज। पाकिस्तान के सर्जन डॉक्टर राना हसन जावेद ने नांगा पर बसर करने का एजाज हासिल कर लिया। डॉक्टर हसन जावेद ने 8000 की लाहौर में पीसीबी का स्किल डेवलपमेंट कैंप का 3रा मरहला खत्म। पहले 2 फेसेस में नए कोचेस के साथ खिलाड़ियों के राबते पर फोकस था। 3रा फेस शाहीन्स की टीम की तैयारियों के हवाले से। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। मारूफ साइकिल रेस टूर डी फ्रांस का आगाज आज से होगा। लेल शहर में टूर डी फ्रांस फैन पार्क में मद्दाहों का रश लगा रहा। मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फानंदोज। और स्क्विड गेम्स जनूबी कोरिया से निकलकर इंडोनेशिया जा पहुंचे। जकार्ता में स्क्विड गेम्स का मैदान सज गया। नौजवानों में मुख्तलिफ चैलेंजेस में किस्मत आजमाई।